अस्सलाम वालेकुम। आज हम विंटर 2021 का पब्लिक वर्क्स का कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं ये मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड का फॉर्म नंबर 1 जो है वो कैश बुक के लिए इस्तेमाल होता है, आप सबको मालूम है। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है पैराग्राफ 76 से 82 में दी गई है। तो ये विंटर 2021 का पेपर है, इसमें सितंबर 2021 की कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो चलते हैं पेपर सॉल्व करते हैं। ये देख पहले इसकी रिसीट साइड है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 12 कॉलम की कैश बुक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को डिस्कस करते हैं। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे, ये इस तरह से। ओपनिंग बैलेंस अब अगर आपके पास पेपर हो तो देखेंगे ये 1 सितंबर 2021 की ओपनिंग बैलेंस बताया गया है। वो लास्ट डे ऑफ द मंथ भी बता सकते हैं कि जैसे 31 अगस्त 2021 है। तो ओपनिंग बैलेंस में 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। 3,90,000 कैश में है, 3,95,000 टेम्परेरी एडवांस है और चेक लाइंग इन द चेस्ट जो है 3,94,000 है। तो इन तीनों को जमा करके हम कैश के कॉलम नंबर 4 में लिख लेंगे। तो ये टोटल होके 11,79,000 लिख दिया गया है। तो ये पहली एंट्री हमने ओपनिंग बैलेंस की ले ली है। इसमें याद रखिएगा कि अगर रेवेन्यू स्टैम्प्स दिए गए हों तो तब हमने ओपनिंग बैलेंस में लेना है, अदरवाइज़ जो पोस्टेज स्टैंप होती हैं वो ओपनिंग बैलेंस का पार्ट या क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट नहीं बनती। तो उसके बाद दूसरी एंट्री में आ जाएं, देखें कि लेबरर्स को पेमेंट की गई है 1 सितंबर 2021 को। तो लेबरर्स को जो पेमेंट की गई है ये हमने कैश में पेमेंट की है। तो कैश का जो कॉलम नंबर 9 है पेमेंट साइड का, इसमें 3,78,000 की हम एंट्री कर देंगे और डिस्क्रिप्शन हम लिख देंगे 8 नंबर कॉलम में पेमेंट टू द लेबरर्स। तो ये हमारी ये दूसरी एंट्री होगी जिसके अंदर हमने पेमेंट लेबर्स को कर दी है। अभी 3 नंबर पे देखें अगर, तो यहाँ पे पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को पे किया गया है, लेकिन पेमेंट का आपको थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि आपने पेमेंट की ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। कॉन्ट्रैक्टर को जब पेमेंट की जाती है तो उसमें से मुख्तलिफ़ चीज़ों को माइनस कर दिया जाता है, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट, इनकम टैक्स, हायर चार्जेस, विदहेल्ड अमाउंट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये बड़ी ट्रिकी सी एंट्री होती है। तो जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी गई है यानी वैल्यू ऑफ वर्क डन दिया हुआ है या बिल की अमाउंट दी गई है, तो उसके अंदर से हम देखेंगे उसमें उसने बताया है कि जी आपने 4,50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉज़िट के माइनस कर लेने हैं। तो 4,50,000 हमने वैल्यू ऑफ वर्क डन का जो बिल अमाउंट था उसका 4,50,000 हमने रसीद साइड पे भी लेना है 4 नंबर कॉलम के अंदर, और उसके बाद इसे पेमेंट साइड पे भी लेके जाएंगे। उसकी मैं वजह भी आपको बताता हूँ। मैं ये एक्सप्लेनेशन आप सुन लेंगे तो इसके बाद आपको इसका आइडिया भी हो जाएगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले ली, उसके बाद इनकम टैक्स हमने 7.5% डिडक्ट किया। तो ये भी बिल अमाउंट का ही हमने डिडक्ट करना है। उसके बाद हायर चार्जेस हैं 2,40,000 रुपये। तो ये भी हमने अमाउंट, तो इन तीनों को जमा करके 4 नंबर कॉलम में हमने लिख लिया 9,91,500। तो सेम यही अमाउंट हम पेमेंट साइड पे में भी ले जाएंगे। ये देखिए 9 सितंबर 1 2021 की एंट्री है। पे टू द कॉन्ट्रैक्टर में हमने 9,91,500 की एंट्री कैश के कॉलम नंबर 9 में भी एंट्री कर दी है। तो जो बाकी पैसे बचेंगे वैल्यू ऑफ वर्क डन में से, वो पैसे हम जो है वो बैंक के कॉलम में यानी 11 नंबर कॉलम में उसे लिखेंगे। इस तरह ये पूरे इसकी एंट्री की अमाउंट आप देखेंगे कि बराबर हो गई है। तो 3,28,500 हमने बैंक में से क्रेडिट किए यानी पेमेंट साइड पे लिखा। और रिकवरीज़ की ट्रीटमेंट इस तरह से हो रही है कि ये बिल की अमाउंट अगर आप पेमेंट साइड दोनों को जमा करें तो ये बिल की अमाउंट के बराबर हो जाते हैं। अब ये जो रिकवरी या सिक्योरिटी डिपॉजिट ये कहाँ गए हैं, तो ये पब्लिक वर्क्स की कैश बुक में रसीद साइड पे ले लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एंट्री हमारी फिर 1 सितंबर 2021 के है, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर किया गया एज़ पर मस्टर रोल। और ये कहाँ से किया गया है, जो पहले से ऑलरेडी पैसे हमारे पास अवेलेबल थे। तो इसकी हमने रेड एंट्री की है। रेड एंट्री के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है,
वहाँ से आप देख सकते हैं कि रेड एंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा कि कौन कौन सी एंट्रीज रेड एंट्री के तौर पे ट्रीट की जाती हैं। तो हमने कैश के कॉलम में 3,92,000 सिर्फ एंटर करना है, उसका इफेक्ट रेड एंट्री के तौर पे होगा। ये हो गई हमारी एंट्री जी। ये उसके बाद आप आ जाएं जी नेक्स्ट, और उसके बाद जो पैसे वापस किए हैं उसने, तो वो हम अपने रसीद साइड पे उसे रेड एंट्री के तौर पे 3,000 रुपये एंटर कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री आ जाए जी। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 13 तारीख की एंट्री है, 13 सितंबर की। इसमें चेक कैंसिल हुआ है। तो चेक जो कैंसिल हुआ है बेसिकली उसको हमने सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है। आप ये देखें, इसका रिकॉर्ड करना है। इसका ना बैंक के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा ना कैश के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा। ये सब क्योंकि इसकी अलहदा से एंट्री पहले से हो चुकी होती है, चेक सिर्फ कैंसिल किया गया है। तो ये हम यहाँ पे इसे रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद आ जाएंगे 13 तारीख के बाद हमारे पास 27 तारीख की एंट्री है। इसमें हमने एक चेक ड्रा किया है फॉर सेल्फ। ये 27 सितंबर को, ये चेक नंबर है जी 39541, ड्रॉन फॉर द सेल्फ फॉर द चेस्ट। तो इसमें हमने बैंक से क्रेडिट कर दिया, यानी बैंक में से पेमेंट कॉलम में हम दे देंगे 3,34,000 को, और 3,34,000 की हम कैश की एंट्री कर देंगे जो रसीद साइड पे आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एंट्री आ जाती है जी। फिर ये हमारे पास 30 तारीख की एंट्री है जी, पेड एंड रिकवर्ड फुल इम्प्रेस्ड। तो पहले देखें आपने इम्प्रेस की अमाउंट जो दी हुई थी, अभी पेमेंट एंड रिकूवमेंट। रिकूवमेंट का मतलब है कि इम्प्रेस्ड अमाउंट हमने उसे बाकी सारे एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिए हैं और इसके पेमेंट को पूरे 3,74,000 रिकूवमेंट कर दिया। तो ये पेमेंट के साइड में हम 3,74,000 पेमेंट की साइड पे हम इसे एंटर कर देंगे, पेड एंड रिकूव फुल इम्प्रेस्ड। ठीक है जी। उसके बाद 30 तारीख को ही एंट्री है, कैश रिसीव हुआ है 1,16,000 रुपये का। तो वो हम रसीद साइड पे ले आएंगे। 30 तारीख की एंट्री आ गई हमारी, और उसके बाद पेमेंट की गई है 1,10,000 रुपये की। वो पेमेंट साइड पे 1,10,000 हम कैश में से क्रेडिट वाली यानी पेमेंट साइड पे लिख देंगे। तो आखिरी हमारे पास वो एंट्री बताइए कि जी कैश सरप्लस हो गया। सरप्लस कैश को हम रसीद साइड पे लिखा करते हैं और कैश शॉर्टेज को हम पेमेंट साइड पे लिखते हैं। तो ये 2,000 का कैश सरप्लस हुआ है, तो ये हम रसीद साइड पे इसे लिख लेंगे। अब तरीक़ाकार है जो सबसे अहम चीज़ है, हमने इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला जाता है। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप 4 नंबर कॉलम का टोटल लें, और डेफिनेटली ये ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस भी शामिल होता है। 4 नंबर कॉलम का जब हम टोटल लेते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ गए 2,06,22,500। सेम इसी अमाउंट को हमने कैश के कॉलम में भी लिख देना है, यानी कि कॉलम नंबर हमारा जो कैश का कॉलम नंबर 9 है उसके अंदर हम ये लिख देंगे 2,06,22,500। अब जो उसके ऊपर जो बाकी जितने भी अमाउंटें आ रही हैं तो उसको जमा करके 2,06,22,500 में से जब माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 3,77,000। ये हमारा बाई बैलेंस है। ये बाई बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है जो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अब इसे बाई बैलेंस करने के बाद हमने इसे स्क्रूटनाइज भी करना है कि ये किस तरह से आया, और ये हमारी पड़ताल भी हो जाएगी, इससे जांच पड़ताल हो जाएगी। तो ये देखें कि हम इसको ओपनिंग बैलेंस निकालने का या क्लोजिंग बैलेंस निकालने का तरीक़ाकार क्या है। टोटल हमारे पास 3,77,000 आया है। अब आप देखें कि इम्प्रेस्ड की अमाउंट जो थी रिकूवमेंट की गई थी, इसमें 2-3 चीज़ें ही होती हैं, इम्प्रेस्ड, कैश, रेवेन्यू, स्टैम्प्स, तो ये टेम्परेरी एडवांस वगैरह। तो हमारे पास सिर्फ इम्प्रेस्ड की अमाउंट थी, तो इम्प्रेस्ड की अमाउंट को जो है हमने लिखा 3,74,000। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। तो 377 में से 374 माइनस करेंगे, बाकी 3,000 हमारे पास कैश की अमाउंट बाकी आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और मैं दुआ करता हूँ आपका पेपर ये सॉल्व हो जाए। ये ओवरव्यू मैं इसे डिस्क्रिप्शन में इसे एज ए सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।